हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बिना कोई एकेडमी ज्वाइन किए, बिना कोई नेल आर्ट का क्लासेस ज्वाइन किए, क्या आप थोड़े से सामान में प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट बन सकते हो? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकते हो। तो मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने इसी बेडरूम से नेल आर्ट सीखा, कैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैं मीशो पे भी सेल करती हूँ, उसका भी मैं अपडेट आपको दे दूँगी। और मैं अगस्त में एक एग्ज़िबिशन में भी जाने वाली हूँ। 3 दिन का स्टॉल मैंने बुक किया है, तो उसकी जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला एपिसोड है, तो इसमें हम देखेंगे कि आपको नेल आर्ट सीखने के लिए बेसिक प्रोडक्ट्स क्या लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लगेंगे ये टिप्स स्टैंड है। एक्चुअली ये थोड़ा सा महंगा वाला है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। आपको शॉप पे भी मिल जाएगा। शॉप पे मुझे महंगा मिला था, मुझे अमेज़ॉन पे ज़रा सा सस्ता मिला था। ये 150 रुपये तक आ जाएगा, और शॉप पे लोगे तो ये आपको मिल सकता है 200 या 250 तक मिल सकता है ये। और आपको एक ऐसी स्टैंड भी मिल सकती है शॉप पे, 100 रुपीज़ तक आ जाती है। तो आप बिगिनर हो, आपका बजट बहुत ही कम है, तो आप ये वाली स्टैंड ही ले सकते हो। ये मैग्नेटिक रहती है, इस पर हम नेल चिपका सकते हैं ऐसे, और ये ऐसे नेल गिरती नहीं है। इसको चिपकाने के लिए हमें एक टेप भी लगती है, वो भी मैं दिखाऊंगी आगे। ये मैग्नेटिक रहती है, नीचे मैग्नेट रहता है, तो ये चिपक जाती है आराम से ऐसे ऐसे। ये इस पर मैग्नेट्स की वजह से ये चिपक जाती है, तो ऐसे गिरती नहीं है ये टिप्स। तो नेल आर्ट करते समय हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप ये भी स्टैंड ही ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की रहती है, फिर भी ये गिरती नहीं है। वैसे बिगनर्स के लिए बिगनर फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको भी यूज़ करने से, बस थोड़ी सी हल्की रहती है। आप पहले यही ट्राई करो, उसके बाद वो थोड़ी सी महंगी वाली ट्राई करना। मैंने पहले इसी पे काम किया है। दूसरी चीज़ है ये टेप। आप ये भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये भी यूज़ कर सकते हो। ये है क्ले और ये है टेप। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेप लगा रखी है, इस पर भी मैंने टेप। तो इसके टेप के ऊपर हम नेल टिप्स चिपकाते हैं। इससे क्या रहता है कि नेल टिप नेल स्टैंड के ऊपर चिपक जाती है अच्छे से, और हमें नेल आर्ट करने में आसानी हो जाती है। तो ये मैंडेटरी है, ये आपको लेने ही लेने हैं। आप ये टेप भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये क्ले भी यूज़ कर सकते हो। दोनों भी आपको 150-200 तक आ जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है ये। आगे की है ये टिप्स, ये मैंने वेनालिसा की ली है। तो ये जो है ये नई आई है अभी पुणे में। ये बफ़ टिप है, आपको बफ़िंग की नीड नहीं रहती है, ये ऑलरेडी बफ़ रहती है। तो ये सॉफ्ट जेल के लिए और प्रेस ऑन बनाने के लिए ये टिप्स यूज़ करते हैं हम। और ये राउंड शेप में है, शील्स की अलग अलग शेप में, अलग अलग लेंथ में ये अवेलेबल रहती है। ये आपको 280 250 ऐसे कुछ प्राइस में मिल जाएगी, आप अगर शॉप से ले रहे हो तो। और अगर आपको ऑनलाइन भी मिल रहे हैं इस प्राइस में, 250 या 300 के अंदर मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग, या में तो आलमंड शेप ही चलता है, तो आप ट्राई कीजिएगा। पहले आप मीडियम आलमंड में ही ट्राई कीजिए, वो ज़्यादा चलते हैं। और अगर आप शुरुआत में अपने ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हो और अपने घर वालों के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हो, तो आप शॉर्ट आलमंड यूज़ कर लीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और ब्रांड आप सिर्फ वेनालिसा या शील्स का ही यूज़ करिए, उसकी भी मैं वजह आपको बता दूंगी। तो इसके ऐसे अलग अलग साइजेस रहते हैं, हमारी उंगली के हिसाब से, हमें फिंगर्स के हिसाब से ये लगाने रहते हैं। इसका मैं भी आगे में बताऊंगी वीडियो में। ऐसे साइजेस रहते हैं इसके अलग अलग। ये मैंने नए लिए है अभी, ये होता है सॉफ्ट बफर और ये रहता है हार्ड बफर, आपको दो रहती हैं। ये मैंने 2 ही लिए थे पहले, ये मैंने 1 महीने पहले लिए थे, सॉरी 1 साल पहले लिए थे, 1 महीना पहले नहीं, 1 साल पहले लिए थे। तो अभी भी मैं इससे बफिंग करती हूँ। ये नए वाले मैंने अभी तक निकाले नहीं है। तो ये कुछ 100 रुपये में मिल जाएंगे आपको। अगर ऑनलाइन मिल रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी देख करके लेना, ऑनलाइन भी ले सकते हो आप अगर सस्ते में मिल रहे हो तो अच्छी बात है। ये नेल आर्ट के ब्रशेस हैं, आपको शॉप में 100 रुपये के 3 ब्रशेस मिल जाएंगे, तो आप वही यूज़ कीजिए। सॉरी, आप वही यूज़ कीजिए। मैंने भी पहले 100 वाले 3 ब्रश आते वही यूज़ किए थे,
ये आपको महंगे ब्रशेस लेने की कोई नीड नहीं है। आप सस्ते ब्रशेस से भी उतना ही अच्छा आर्ट वर्क कर सकते हो जितने आप महंगे ब्रश से करते हो। ब्रशेस भी मैंडेटरी हैं फ्रेंच वगैरह करने के लिए। ये रहता है डस्ट ब्रश। इससे आप जब भी बफिंग करते हो तो इससे आप डस्ट रिमूव कर सकते हो। ये भी मैंडेटरी है क्योंकि हाथ से जो है आप कितना भी पोंछ लो डस्ट रिमूव नहीं होती है, वो बारीक बारीक वो दाने रह जाते हैं, तो आपको इसकी भी नीड पड़ेगी। ये 50 रुपये में मिल जाता है शॉप में। मैंने 50 रुपये से ही लिया था और अभी भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। फिर आता है ये पैलेट। इस पे हम कलर मिक्सिंग करते हैं। अगर हमें थोड़ी सी कलर नेल आर्ट करना है छोटे ब्रश से तो हम इस पे कलर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम नेल आर्ट करते हैं। तो ये पैलेट भी मैंने अभी ली है। मैं पहले पैलेट यूज़ नहीं करती थी। मैं कोई भी ऐसे डिश वगैरह यूज़ करती थी, खाने की प्लेट यूज़ करती थी कलर मिक्सिंग के लिए। तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। आप इसे अभी बिगिनर्स हो तो मत लो, ये फालतू का खर्चा मत करो। इसमें आपकी एक नेल पॉलिश आ जाएगी। तो आप ये मत लो। आप घर में कोई प्लेट है, कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन है तो उसमें भी आप कलर मिक्सिंग कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है शील्स का शाइनी टॉप कोट। ये मैंडेटरी है, ये लगेगा ही लगेगा। और इसके जो भी यूजेस हैं मैं अगली वीडियो में आपको बता दूँगी यूज़ करके। तो शील्स का ही टॉप कोट लो। इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि भाई थोड़े कम कीमत का लो। तो उसको ये क्या रहता है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टॉप कोट। तो ये तो मैं शील्स का ही प्रिफ़र करूँगी आप लोगों को। तो शील्स का टॉप कोट जो आखिर में यूज़ होता है, ये शाइनी टॉप कोट है। आप नोट कर लीजिए, अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो नेल आर्ट की तो आप नोट कर लीजिए कि किस ब्रांड का क्या लेना है। मैट कोट है ये। मैट टॉप कोट भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम मैट क्रोम वर्क करते हैं उसके लिए, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं क्रोम लगाने के लिए, तो उसके लिए मैट टॉप कोट मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो वो भी शील्स का ही प्रिफ़र कीजिए। बेस कोट, ये बेस कोट है जो कि हम सबसे पहले लगाते हैं। ये भी मैंडेटरी है। वैसे आप स्किप भी कर सकते हो बेस कोट, ऐसा कुछ नहीं है कि लेना ही लेना है। बेस कोट अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जैसे आपका बजट बने तो आप बेस कोट ले सकते हो। और शुरुआत में आप न्यूड जेल पॉलिश अपने वैनिटी में रखिए। शील्स और कैमेलियन दोनों भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, सेम ही वर्क करते हैं। आपको जो भी सस्ता मिले वो ले लीजिए। जेल पॉलिश पहले सस्ते ही ले लीजिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने में वो ख़त्म हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आप सस्ता मिल रहा हो वो लीजिए। और एक वाइट जेल पॉलिश अपने वैनिटी में रखिए शुरुआत में, क्योंकि फ्रेंच करने के लिए, कोई भी नेल आर्ट करने के लिए वाइट मैंडेटरी है। तो आप वाइट तो ले ही लीजिए, वाइट और ब्लैक। बाकी आप कोई सा भी कलर अपने मनपसंद का ले सकते हो, 1-2 कलर आपका जितना भी, और एक न्यूड कलर मैंडेटरी है तो आप अपने पसंद से कलर ले सकते हैं। एक जेल पॉलिश आपको 250 से 350 तक पड़ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप एक कलर भी ऐड कर सकते हो। शुरुआत में एक कलर लिया, फिर 15 दिन बाद फिर एक कलर लिया। जैसे जैसे आपका बजट बनता है आप वैसे वैसे ऐड कर सकते हो। मैंने पहले शुरुआत में 2-3 कलर ही लिए थे, उसके बाद मैंने ऐड किया। अभी भी मेरे पास फुल वैनिटी तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी कुछ कलर्स ऐड किए हैं। बाद में आता है एसीटोन। ये एसीटोन की बोतल लेनी भी ज़रूरी नहीं है, आपको पहले से ही वो एक बोतल में ही देते हैं कि इतनी बड़ी बोतल रहती है, शायद 100 ml रहता है उसमें, 100-150 ml रहता है। आप डायरेक्टली उस बोतल से भी एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। ये बोतल यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, इससे काम आसान होता है, इसलिए मैंने भी अभी ये ऐड किए हैं। पहले तो मैं डायरेक्टली उसी को छेद करती थी और डायरेक्टली उसी बोतल से, जो ओरिजिनल बोतल है एसीटोन की, उसी में से यूज़ करती थी। तो ये भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एसीटोन आपको ज़रूर लेना है। सिर्फ बॉटल स्किप कर सकते हो, एसीटोन जो है वो हमें लगेगा ही लगेगा। बाद में आता है ये लैम्प, यूवी लैम्प। ये भी मैंडेटरी है। ये आपको 350 तक पड़ जाएगा। इसके अंदर ऐसे लाइट्स रहती है, इसके नीचे भी एक पैड रहता है जो कि मैंने अभी के लिए निकाल दिया है क्योंकि मैं प्रेस ऑन करती हूँ तो वो मुझे रखने में दिक्कत आती है। तो ये ऐसे सेंसर्स रहते हैं, इसमें सेंसर से भी चालू हो जाता है। हम यहाँ से मैन्युअली भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। 3 डिफरेंट सेटिंग्स है इसमें, टाइमलाइन है। तो आपको ये भी ज़्यादा सस्ता भी नहीं लेना है और ज़्यादा महंगा भी नहीं लेना है।
250-300 तक ही लेना है। और बहुत छोटे आते हैं वो लैम्प भी मत लीजिए, वो कुछ काम के नहीं। जो 150 रुपये में आते हैं ना, वो कुछ काम के नहीं है आपके, वो स्किप कर दीजिए, वहाँ पे आपका फालतू का पैसा जाएगा, फिर बाद में आपको यही लेना पड़ेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि इतना बड़ा लैम्प हो, और ज़्यादातर 350 तक ही इसका प्राइस जाता है, उसके आगे मत लो। तो ये भी एक मैंडेटरी चीज़ है। इसमें हम नेल्स ड्राई करते हैं। आपकी कोई भी जेल पॉलिश इस यूवी लैम्प के बगैर ड्राई नहीं हो सकती। आप भले उसको पूरा दिन रख लो, वो ड्राई नहीं होती, उसको ये लाइट ही लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले लैम्प ले सकते हो। सबसे पहले लैम्प अपने वैनिटी में ऐड कर दीजिए, फिर जेल पॉलिश लीजिए, फिर ये नेल स्टैंड लीजिए, टिप्स लीजिए। आप धीरे धीरे करके ये सामान इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने एक बार में ही सब सामान नहीं लिया था, मुझसे जितना जितना हो रहा था मैंने एक एक करके ऐड किया था। तो अभी के लिए तो आपको बस इतना ही सामान लगेगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेल आर्ट कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो से हम नेल आर्ट स्टार्ट कर देंगे। तो इतने से प्रोडक्ट्स के साथ आप अपने नेल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अगला वीडियो मैं बनाऊंगी नेल प्रिपरेशन पे, और कैसे बिना किसी गलती के आप पूरा प्रेस ऑन नेल सेट कैसे तैयार कर सकते हैं। और मैं अपनी एग्जीबिशन की तैयारी भी व्लॉग्स में दिखाऊंगी आपको। अगर आप भी मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe, like, comment.